दोस्तों, होली दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन यानी कि एडवांस सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसके संबंध में वित्त विभाग ने बकायदा आदेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान होने वाला है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होली दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर सभी को पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हम कर्मचारी वर्ग की बात करें तो कर्मचारी वर्ग सैलरीड क्लास होता है। अपने वेतन के ऊपर वो लोग ज्यादा निर्भर रहते हैं क्योंकि कर्मचारी वर्ग में आय का सबसे बड़ा साधन वेतन होता है। ऐसे में दोस्तों, होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के पहले पहले अगर कर्मचारियों का वेतन जमा हो जाता है तो उनकी त्योहार अच्छे से मन जाती है। और अगर किसी वर्ष में होली दिवाली जैसे त्योहार महीने के बीच में पड़ जाते हैं तो कर्मचारी वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन कर्मचारियों को वेतन कम है उनको दूसरे से उधार मांगने पड़ जाते हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले पहले कर्मचारियों को 10,000 रुपए तक एडवांस सैलरी देने का निर्णय लिया है, जिसको बाद में उनके वेतन से काट लिया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में बकायदा छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने एक आदेश जारी करके सभी विभागों को सर्कुलर भेजकर साफ साफ कहा है कि वित्त विभाग के 19 अक्टूबर 2012 और 18 अगस्त 2022 के संदर्भित पत्र के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। दोस्तों, जारी आदेश के मुताबिक एडवांस सैलरी अधिकतम 10,000 रुपए तक दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस एडवांस सैलरी को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद उल जुहा, ईद उल फितर और क्रिसमस जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर एडवांस सैलरी का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकरण में अग्रिम वेतन यानी कि एडवांस सैलरी अधिकतम 10,000 रुपए तक ही भुगतान किया जाएगा। और दोस्तों, इस एडवांस सैलरी की पात्रता राज्य शासन की सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को होगी, यानी कि सभी विभागों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही एडवांस सैलरी का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय या फिर प्रथम श्रेणी के यानी सेकंड और फर्स्ट क्लास के अधिकारियों को इस एडवांस सैलरी की पात्रता नहीं होगी। दोस्तों, इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस एडवांस सैलरी की पात्रता कैलेंडर वर्ष में एक बार होगी, यानी कि एक साल में एक ही बार एडवांस सैलरी मिलेगी। इसको आप दिवाली में भी ले सकते हैं या फिर होली में या फिर और कोई अन्य त्योहार में अपने सुविधा और जरूरत के हिसाब से सिर्फ एक साल में एक बार ही ले सकते हैं। और इस एडवांस सैलरी को आप जब तक शासन को वापस नहीं कर देते हैं तब तक आपको दूसरा एडवांस सैलरी नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस 10,000 रुपए के एडवांस सैलरी को कर्मचारियों को 10 समान किस्तों में भुगतान करना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप 26 जनवरी दिवस के अवसर पर 10,000 रुपए एडवांस सैलरी लेते हैं तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 10 महीनों के वेतन से प्रत्येक महीने सरकार 1,000 रुपए काट कर उस राशि का वसूली करेगी। अब दोस्तों, इस एडवांस सैलरी से कर्मचारियों को कौन कौन से फायदे और नुकसान होंगे उसे भी आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस 10,000 रुपए एडवांस सैलरी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर किसी त्योहार के समय अगर किसी कर्मचारी के पास पैसा नहीं है तो उसको बाहर किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार ही आगे आकर आपको एडवांस के रूप में आपको एक मुश्त 10,000 रुपए दे रही है ताकि आपके त्योहार अच्छे से मन सका। लेकिन दोस्तों, इस एडवांस सैलरी की एक नुकसान भी है, इसको भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सरकार आगे आकर आपको 10,000 रुपए तो जरूर दे रही है, लेकिन दोस्तों वो एडवांस सैलरी है, उसको बाद में अगले 10 महीनों तक आपकी सैलरी से काटकर वसूली किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अगले 10 महीनों तक अपने वेतन को कटवाना पड़ेगा। इससे बहुत से कर्मचारियों का घर का बजट जो है वो गड़बड़ा सकता है। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा कौन सा रास्ता है कि त्योहार के समय कर्मचारियों को पैसे भी मिल जाए और उनको बाद में अपने वेतन से कटौती भी न करवानी पड़े। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है? तो देखिए दोस्तों, इसका एक अच्छा रास्ता ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे भारत की कई राज्य सरकारों की तरफ से दीपावली या फिर होली त्योहार के समय सभी कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए बोनस राशि दिया जाता है। उसको सरकार को वापस करने की जरूरत नहीं होती है और इससे कर्मचारियों का होली दिवाली जैसे बड़े त्योहार अच्छे से मन जाता है। इससे कर्मचारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे उनको और अच्छे से काम करने का मन करता है। इससे कर्मचारी जगत में उत्साह का माहौल बनता है, जिससे सरकारी कामकाज भी अच्छे से होते हैं। इसलिए शायद सरकार को भी एडवांस सैलरी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर उठकर अन्य राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सभी नियमित और अनियमित कर्मचारियों को भी दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहारों पर बोनस राशि का भुगतान करना चाहिए। इसके लिए वार्षिक बजट में अलग से राशि का प्रावधान करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और उनका परिवार भी बिना आर्थिक चिंता के, बिना आर्थिक दबाव के अच्छे से त्योहार मना सके। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर
आप इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? क्या एडवांस सैलरी का कॉन्सेप्ट अच्छा है या फिर अन्य राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी बोनस राशि मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।